साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज का विषय है आदर्शों पर चलने का, आइडियल बनाने का, आइडियल मानने का। आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? आप किसको अपना आइडियल बनाना चाहते हैं? आप किसके रास्ते पर चल रहे हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना, मेरे आइडियल वो हैं, मेरे आइडियल वो हैं। अनेक अनेक महान व्यक्तियों का नाम बताते हैं। क्या आपने कभी उनके अपना आइडियल बनाने से पहले उनकी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा? कोई भी नहीं कर पाता। कहना बहुत आसान होता है प्यारे साथियों कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चल रहा हूँ। क्या वास्तव में आपने उनके जैसा बनने की कोशिश की? अरे उनके जैसा बनना तो नामुमकिन सा लगता है। कम से कम उनके बताए गए 2-3 जो नियम हैं उन्हीं को अपना लीजिए। उन्होंने कहा है शिक्षित बनो। ठीक है भाई, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षित बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग शिक्षित भी बन भी गए हैं, अच्छे अच्छे पद पर प्रतिष्ठित भी हैं। उन्होंने कहा संघर्ष करो। संघर्ष भी कर ही रहे हैं अपनी जीविका यापन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी की गुलामी कर रहा है, कोई किसी की जेब काट रहा है। अनेकों अनेक प्रकार से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे जेब काटना कोई संघर्ष करना थोड़ी होता है। मतलब समझ जाइए कि किसी न किसी रूप में वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि संगठित बनो। क्या हम संगठित हो पाए? नहीं प्यारे साथियों, हम संगठित आज तक नहीं हो पाए। बल्कि बाबा साहब के मन को कहते हैं, सनातन धर्म में लोग कहते हैं कि जो महान व्यक्ति जो होते हैं, मरे हुए व्यक्ति होते हैं, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं, वो हमारे विचारों को जानते हैं, ऊपर से देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। तो वो देख रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, तो वो सोच रहे होंगे अरे मैंने इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इन लोगों के लिए मैंने अपने परिवार की बलिदान दिया। इन लोगों के लिए मैंने इतना संघर्ष करा, ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कायदे उन्होंने झेले, इतने कष्ट सहे, स्कूल के बाहर बैठकर पढ़े, और आज हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है तो हम इसको यूँ गंवा रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, नौकरी या तो लगती नहीं है, लग भी रही है तो वो वाकई दूसरे लोगों को नहीं देख रहे, दूसरे बच्चों को नहीं देख रहे। ये बाबा साहब भी अपने बारे में सोच लेते मेरे साथियों। यदि वो भी अपने बारे में सोच लेते, अपने परिवार के बारे में सोच लेते, तो निश्चित रूप से ही आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आज हम इतनी आज़ाद ज़िंदगी नहीं जी रहे होते मेरे साथियों। ये इस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था लागू हुई है, ये बाबा साहब की देन है, उनके संविधान की देन है। और मुझे फ़क्र है मेरे बाबा साहब पर, मैं सल्यूट करता हूँ उस जैसे महान व्यक्तित्व को, जिसके पास अनगिनत डिग्रियाँ थीं। हम तो उनके पैर के एक नाखून के हल्के से टुकड़े के बराबर भी हम नहीं हैं कि उनके जैसा बन पाएँ। लेकिन प्यारे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, क्या हम उनको अपना आदर्श मानते हैं तो क्या उनके रास्ते पर हम नहीं चल सकते? उनके जैसा तो हम नहीं बन सकते प्यारे साथियों। क्या हम उनके जैसा बनने की चेष्टा भी नहीं कर सकते? कोशिश भी नहीं कर सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? डेफ़िनेटली बिल्कुल एक हो सकते हैं। यदि हम चाहें तो अपने गरीब भाई बहनों की, जो गरीब हैं, जो इस लायक नहीं हैं कि शिक्षा ग्रहण कर सकें, हमें आगे बढ़कर उनका साथ देना होगा। उन गरीबों को, उन असहाय को
असहायों की मदद करनी होगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। हम तो इतनी आसानी से 2 टाइम की भोजन खा लेते हैं कि भाई घर गए, खाना बनाया मिल गया, खा लिए, सो गए, फिर उठ के अपने काम पे चले गए। ज़रा उन भाई बहनों के बारे में सोचो जो सारा दिन भीख मांगते रहते हैं। वो ऐसे हो गए हैं, ऐसा हम लोगों ने उनको बना दिया है, क्योंकि समाज के लोग अपने अलावा किसी दूसरे को नहीं देखते। प्यारे साथियों, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अपने से बड़े को तो सब देखते हैं, कम से कम अपने से नीचे जो दबे कुचले लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनकी तरफ ज़रा ध्यान लगाइए, उनके तरफ देखिए और आगे बढ़कर कुछ भी ना हो तो उनको सपोर्ट कीजिए। उनको भिक्षा नहीं देनी है, उनको दान में पैसे नहीं देने हैं, उनको शिक्षा दीजिए, उनको ज्ञान बाँटिए। हो सके तो कोई जो बच्चा कूड़ा करकट बीनता फिर रहा है, उसको गोद लीजिए और उसको किसी स्कूल में उसका एडमिशन कराइए। एडमिशन कराने के बाद उसको गोद लेकर ये ज़िम्मेदारी उठाइए कि हाँ, इस बच्चे को मैं पढ़ा लिखा कर अच्छा व्यक्ति बनाऊँगा, जिससे कि वो जब इस लायक बन जाए, पढ़ लिख कर बड़ा अच्छा इंसान बन जाए, तो वो आपको जीवन में याद रखे। काम तो सब करते हैं, मेहनत भी सब करते हैं, अपने बच्चों को भी सब पालते हैं, लेकिन वास्तव में महान वही है, महान व्यक्तित्व वही बनेगा, वही कहलाएगा जो अपने को छोड़कर बाकी सब व्यक्तियों के बारे में, जो दबे कुचले निचले तबके के लोग हैं, गरीब व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, उनकी तरफ भी देखकर चल रहा है। प्यारे साथियों, ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा और आपसे जाते जाते यही कहूँगा कि कम से कम हम बाबा साहब के बराबर महान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके कुछ नियमों को मानकर हम अपने और अपने भाई बहन दोनों के, भाई बहन का मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाई बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उन गरीब समुदायों की बात कर रहा हूँ जिनके पढ़ने के लिए कॉपी पेन तक नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। आप आगे बढ़कर आएँ और उनको गोद लें, उनकी मदद करें और जीवन में अच्छा काम करें। इसे ही कहते हैं सद्मार्ग पर चलना या किसी को अपना आदर्श बनाना। किसी को अपना आदर्श बना लेना ये नहीं कि हवाई फायर कर दिए कि साहब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानता हूँ। माथे पे उनके नाम का ठप्पा लगाने से या उनके नाम की टी शर्ट पहनने से या जय भीम कहने से उनके आदर्शों पे नहीं चला जाता। सीना चीर कर देखोगे तो हृदय में बाबा साहब मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चेहरे को मत देखो, मेरे काम को देखो, मेरे विचारों को जानो कि नीलेश मास्टर के विचार कैसे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।